हेलो बच्चों, एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल का चैप्टर है थ्योरम 6.1 को कंप्लीट किया था। अभी हम लोग 6.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम्स को देख लेते हैं कि क्या थ्योरम्स दिया हुआ है। 6.2 ये देखिए आपके बुक में थ्योरम दिया हुआ है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन जो दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। लास्ट थ्योरम में क्या था, इसका अपोजिट था, उल्टा था। वहाँ पर बोल रहा था कि अगर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो आप बताओ, प्रूफ करो कि ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पर ये दोनों अगर प्रोपोर्शनल है तो हमको प्रूफ करना है DE BC के क्या पैरेलल है। तो ये बहुत ही इजी सा थ्योरम्स है, हम लोग बहुत आसानी से इसको चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए डायग्राम ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो सबसे पहले रूल यही होता है कि हम लोग गिवन को लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन को लिख लेते हैं। बच्चों गिवन में आपका क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आपको दिया हुआ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, टू प्रूफ, कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग टू प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में बच्चों को प्रूफ करना है ये जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। DE पैरेलल टू BC। अगर कंस्ट्रक्शन की कुछ ज़रूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन लिखना रहता है, नहीं तो नहीं लिखना रहता है। तो देखिए मैं डॉट डॉट से जो दिखाया हूँ आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक में। तो ये कंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, मतलब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया भाई कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इस थ्योरम को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो भाई अगर ये इसके पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरी लाइन तो होगी जो इसकी पैरेलल होगी। तो हम लोग मान लेते हैं चलिए कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे वी हैव ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। भाई हम लोगों ने मान लिया कि एक हमने लाइन ड्रॉ किया DE डैश जो BC के पैरेलल है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग प्रूफिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल को फिर से देखिए एक बार। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल ABC का बात करें तो अगर हमने ड्रॉ किया क्या, DE डैश BC के पैरेलल है, तो लास्ट थ्योरम से क्या होना चाहिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लास्ट थ्योरम। तो हम लोग लिख लेते हैं इफ DE डैश पैरेलल टू BC, ये है नहीं, हमने इसको मान लिया। ठीक है, कि अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू लास्ट थ्योरम अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करें, दो साइड को डिवाइड करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है किसी दो पॉइंट पर, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। उसी थ्योरम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC, सॉरी E डैश C, यही ना, देखिए डायग्राम से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, लेकिन बट कुछ चीज़ों को ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, गिवन में देखिए दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि जो आपका ये AD अपॉन DB है, ये जो आपका AD अपॉन DB है ये इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। समझ में आ रहा है। अब इन दो चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल हो, ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड AD अपॉन DB दोनों में है। तो राइट हैंड साइड जो है वो AE डैश अपॉन E डैश ही है। तो देखिए AE डैश अपॉन E डैश ही, और यहाँ पर अपॉन जो सेकंड वाले में AE अपॉन EC है। क्या ये पॉसिबल है कि AE डैश अपॉन E डैश सी इक्वल टू AE अपॉन EC? डायग्राम से देख के लग रहा है कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब E डैश E कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब होता है बच्चों कि एक के ऊपर एक होगा, यानी E डैश जो है वो भी यहीं पर हो, तभी ये रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब हमने जो सपोज किया था तो वो रॉन्ग हो गया, यानी हमारा जो सपोजिशन है वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि DE ही पैरेलल है BC के, न कि DE डैश जो हमने ड्रॉ किया। अब इस बात को आपको थोड़ा सा बस लिख देना है। थ्योरम बोला था ना, बहुत ईजी है। इक्वेशन 1 इसको लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन, इस बात को थोड़ा सा थ्योरी में लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि बुक में तो थोड़ा सा कंफ्यूज करके कि आपको नहीं समझ में आएगा। मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप अच्छे समझेंगे तो समझ में आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is not possible दैट, भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल ये नहीं कि राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो। AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो इस बात को मैं लिख दिया हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट, कि ये इसके इक्वल हो। ये दोनों इक्वल तब होंगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली। तो इस बात को आप लिख लीजिए, इट इज़ पॉसिबल ओनली when E डैश एंड E कोइंसाइड। ये पॉसिबल कब है? जब ये दोनों कोइंसाइड हो, यानी एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो DE है वो BC के क्या है? पैरेलल है। देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये थ्योरम हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए क्लास 10th 12th का साइंस अगर आपको पढ़ना है या मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी क्लिक करिए, ताकि जैसे हम लोग वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।